बांग्लादेश में बहुत समय से, जब से शेख हसीना वहां से हटी थी और वो भारत आई थी और मोहम्मद यूनुस वहां के प्रमुख एडवाइजर बने, अर्थात प्रधानमंत्री की पावर उन्होंने ले ली, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आतंकवादी वहां पर खुलेआम जिसको चाहते हैं उसका मर्डर कर देते हैं, जिन स्थानों पर चाहते हैं वहां पर अटैक करके उन वहां तोड़ फोड़ कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। हिंदू और क्रिश्चियन इनके साथ इतना, और बौद्ध उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। और ये मोहम्मद यूनुस लगातार लगातार वहां आतंकवाद को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जमाते इस्लामी के ग्रुपों को इन्होंने शहर संरक्षण दिया। स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर वो जितने आतंकवादी छात्र शिविर के जितने लोग थे उन सबको इकट्ठा करके उनके हाथों उनके माध्यम से वहां पर हिंसा कर रहा है। जेलों में जो आतंकवादी बंद थे, इस्लामिक जिहादी बंद थे, उनको छोड़ दिया गया खूंखार आतंकवादियों को, जिससे कि जो अशांति पैदा कर सके और हमारे देश में भी आतंकवाद को पैदा कर सके। तो इस प्रकार की परिस्थिति लगातार वहां पर ऐसी हुई। राष्ट्रवाद पार्टी लगातार ये मांग करती रही है मोदी जी से कि वहां पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की आवश्यकता है। इस ढंग से काम चलने वाला नहीं है। परंतु अभी तक इतना सब कुछ होने के बावजूद मोदी साहब मौन बने रहे, कोई एक्शन लिया नहीं गया। जब वहां हिंदू काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तब ये यहाँ से वहां के लिए चावल भेज रहे थे और 50,000 टन चावल जो है वहां पर भेजा गया, जिससे कि वो आतंकवादी वो भूखे न मरे और खा पी करके फिर हिंदुओं का सत्यानाश करें। तो इस प्रकार से इस ढंग की जो नीति जो इनके द्वारा बनाई गई थी या चलाई जा रही थी, पहले ये था कि साहब बाइडेन है इसलिए जो है अभी कुछ करना उचित नहीं होगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। परंतु बाइडेन के जाने के बाद भी इतना समय हो गया, कोई कदम नहीं लिया गया। आज पहली बार 8 अप्रैल को एक कदम उठाया गया है, वो ये कि यहाँ से जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी बांग्लादेश को मिली हुई थी कि हमारे जितने बंदरगाह हैं या हमारे जितने एयरपोर्ट्स हैं वहां पर वो अपना सामान भेज देते थे और वहां से विदेशों में पूरा सामान उनका जो है एक्सपोर्ट हो जाता था। इसके लिए भारत उनसे ये फैसिलिटी देने के लिए उनके ऊपर किसी ढंग का टैक्स नहीं था, कोई पैसा नहीं लिया जाता था। ये सारी फैसिलिटी सरकार ने, भारत सरकार ने उनको फ्री में उपलब्ध कराई थी। और आज उस ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है, केवल भूटान और नेपाल को छोड़कर। अर्थात भूटान या नेपाल को जो जा रहा था सामान वो चलता रहेगा, जिससे कि उनको परेशानी न हो। परंतु यहाँ से जो भी बंदरगाहों से या एयरपोर्ट्स के माध्यम से या लैंड रूट से जहां कहीं से भी जो ट्रांसशिपमेंट होता था वो सारा का सारा बंद कर दिया गया है। पहली बार एक एक्शन जो है बांग्लादेश के खिलाफ लिया गया, वो भी तब लिया गया है जब वो चाइना में, मोहम्मद यूनुस चाइना में जाकर के वहां जो है चाइनीज को कहते हैं कि देखिए साहब, समुद्र के ऊपर तो हमारा अधिकार है, हमारे अलावा और कोई वहां समुद्र से जा नहीं सकता। और 7 सिस्टर्स जो हैं वो लैंडलॉक हैं, वहां पर वो कोई ढंग का सीधा समुद्र से उनका कनेक्शन नहीं है और वो बांग्लादेश से ही होकर के आ जा सकते हैं। इस कारण से वहां पर आप अपनी गतिविधियां बढ़ाइए, उसको अपने कंट्रोल में लीजिए और हम आपके साथ हैं। अर्थात ये महाशय वहां जाकर चाइना को समझा रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर आइए और ये 7 सिस्टर जो 7 जो
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लीजिए। तो ईडन का वक्तव्य आने के बाद और अभी जो इनकी मीटिंग हुई थाईलैंड में, बैंकॉक में, प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां जो भी उन्होंने प्रश्न उठाए होंगे, जो भी मुद्दे उठाए होंगे, उसके परिणाम स्वरूप पहली बार एक छोटा सा एक्शन हो सकता है, उसका कुछ इम्पैक्ट बांग्लादेश के ऊपर हो। परंतु जब उन्हें चाइना हेल्प करने को तैयार है, पाकिस्तान हेल्प करने को तैयार है और दूसरे देश हेल्प करने को तैयार है, तो पता नहीं इसका कितना इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, मुझे पता नहीं। परंतु हाँ, एक पॉजिटिव स्टेप जो है मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार लिया है, जिससे उनका एक्सपोर्ट जो है प्रभावित होगा, बाहर नहीं जा पाएगा। परंतु एक्सपोर्ट है भी कहाँ उनके पास, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, कोई एक्सपोर्ट उनका हो नहीं रहा है, तो पता नहीं उसका कितना प्रभाव उनके ऊपर होगा। जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, जिनके लिए इस्लाम सबसे ऊपर है, उनके लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये ज्यादा मायने नहीं रखता। वो तो जो ग्राउंड पर करते हैं कि भाई हिंदुओं को यहाँ पर नहीं रहना है, उनको खत्म कर देना है, उस पर ज्यादा लगे हुए हैं, उसी को लेकर के चल रहे हैं। और इस रूप में ये जो स्टेप लिया गया है, इसकी हम सराहना करते हैं और अपेक्षा करते हैं मोदी जी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो वहां पर लें और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और वहां जो भारत विरोधी गतिविधियां चल रही है उनको रोका जाए। ये राष्ट्रवाद पार्टी की मांग है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक साथियों में। धन्यवाद।